हे गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में, दीपांजलि चैनल। मेरे जो चैनल का नाम है दीपांजलि चैनल। तो अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उससे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट कर दें। तो अभी के आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से। आज मेरा भी नहाना धोना सब कुछ हो गया है और मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन है जो भी वो सब कुछ हो गया है। तो अभी क्या करती हूँ मैं, अभी जो मेरा काम बचा मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ। कान्हा जी को अभी मैंने उठाया नहीं आज, क्योंकि रात को मैं ना हम नीचे बैठ गए थे, तो वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह जो भी था वो हो गया था ना, तो थोड़ा सा लेट हो गई थी। और फिर ऊपर आके मेरा क्या था, ब्लॉग एडिटिंग भी नहीं हुई थी। तो मैंने ब्लॉग एडिटिंग वगैरह भी रात को करते करते 12 बज गए थे। और अभी शुरू शुरू नया नया, तो फिर किसी टाइम कुछ हो जाए कि जब फिर दोबारा से फिर से एडिटिंग शुरू करो, कहाँ पे कहीं पे गाने कैसा हो जा रहा है, मतलब ऐसा करते करते मैं 3 या 4 बार मुझे एडिटिंग करनी पड़े, तब जाके बाद में जैसे मैंने कहा चलो आप रहने देते हैं। तो नीचे से भी लेट हो गया था, इसलिए कान्हा जी को भी लेट सुलाया था। तो मैंने कहा अभी क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा लेट ही उठाती हूँ। और नीचे से हमारा रैम्बो भी भौंक रहा है। तो अभी क्या करती हूँ, मैं पूजा पाठ वगैरह अपना जो भी काम है वो निपटा देती हूँ। बच्चे भी अभी सो रखे हैं। मेरे हस्बैंड भी कल दिल्ली चले गए थे, तो अभी बच्चे हैं। और मैं क्या करती हूँ, एक बार पूजा वगैरह सब कुछ निपटा के फिर तब मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक आप ब्लॉग में बने रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें प्लीज़। चलो तब तक तो फिर मिलती हूँ मैं, तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो गर्मियाँ तो फासले हुए। देखा एक तो ये कान्हा जी की ड्रेस, तो आज कान्हा जी ये वाली ड्रेस पहनेंगे। अभी बहुत जल्द हमारे कान्हा जी का बर्थडे आने वाला है। जन्माष्टमी नहीं, जिस दिन ही हमारे घर पे आए थे वो दिन। तो जिस दिन उनका बर्थडे होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि उनका बर्थडे कब है। कान्हा जी की माला है। एक कानों के ये कान्हा जी के हाथों के, लेकिन इसका दूसरा कहाँ है? अच्छा ये है। कान्हा जी हमारे रेडी हो गए हैं और अभी जो इनका तिलक वगैरह है वो सब ऊपर मंदिर में है, तो वहाँ जाके इनको तिलक वगैरह करती हूँ। और जो क्या बोलते हैं, इनके स्नान का, जैसे इंसान स्नान होता है, इसका थोड़ा सा टूर्नामेंट जो गाइस, फिर मैं पूजा वगैरह करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तब तक के लिए आप ब्लॉग में बने रहे हैं। गाइस मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है और यहाँ पे ना ये टेबल में थोड़ा सा इन बच्चों ने पता नहीं कुछ गंदा कर दिया था, तो मैं उसे साफ़ कर रही। बाकी ये भी मेरा ये बहुत बड़ा काम रहता है यहाँ पे, ये लिविंग रूम में ये सब कुछ साफ़ करना। ये बच्चे ऐसा कर देते हैं पूरे दिन भर में, बहुत ही। अभी ये है, और जैसे ही बच्चे उठेंगे उसके बाद कैसा होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। सबके घर में शायद ऐसे, दिन के घर में बच्चे शायद ऐसे ही होता होगा। जब तक बच्चे उठे हुए मैं तब तक क्या करती हूँ, कान्हा जी का भोग बना देती हूँ। पहले उनका भोग बना दूँगी, उसके बाद नाश्ता तब जैसे बच्चे उठेंगे अब वो क्या खाते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाऊँगी। ठीक है, तब तक आप ब्लॉग में बने रहिए, तब तक मैं कान्हा जी को भोग बनाती हूँ। चलो बाय। गैस आप एक पार्सल आया बच्चों का, अनबॉक्सिंग भी कर लिया उन्होंने, उसका वो है स्टडी टेबल। जब तक वो आया नहीं था और तब तक वो रो रहा था,
कि मेरा नहीं आया, दीदी का आ गया है, और अब वो आ गया है तो अब उसी में पैक रहेगा। वो उसमें उसमें पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, वो उसी में पैक रहेगा, बस आना चाहिए था बस, बाकी और कुछ नहीं। वो निकाल मतलब ये भी नहीं है उसे कि चलो आ गया तो होता ना बच्चों का नया नया तो आ गया, ऐसे तो उन्होंने कई तोड़ दिए हैं, पर इस टाइम अगर नया आया तो चलो उसका शुभारंभ कर दो थोड़ी देर के लिए सही, 10 मिनट के लिए सही, उसमें लिखने के लिए पढ़ने के बैठो, लेकिन नहीं, उनको बस आ गया है, बस तसल्ली हो गई है, दीदी का पहले आया तो मेरा भी आ गया है बस। जो छोटे वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये छोटा वाला बच्चा होता है ना, शायद इसको थोड़ा प्यार भी ज़्यादा मिलता है, और वो छोटा छोटा बोल के शायद हमेशा छोटा ही रहता है, तो इस तरह उसका वो एडवांटेज उनको मिल जाता है। और पेरेंट्स को लगता है शायद जो बड़ा बच्चा होता है चलो उसी चल यार पढ़ ले, चल लिख ले जो है, और छोटे बच्चे को थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा पैम्पर उसे ज़्यादा करते हैं, तो उसका वो भी फ़ायदा उठाता है, और फिर वो भी पढ़ने में आना करने उनकी मेरा वाला तो जिस दिन उसने 15 मिनट अगर वो खुद बैठ गया था, उसे बहुत, मुझे भी लगता है कि हाँ जिसने बहुत बैठ गया, पढ़ाई तो खैर 15 मिनट में क्या पढ़ाई होगी या क्या लिख लेगा वो, लेकिन मुझे लगता है चलो आज थोड़ी देर ये बैठ गया है। और जो बड़ी और लड़कियाँ तो वैसे भी थोड़ी बहुत हो जाती हैं, वो नहीं करती ऐसे, उसको मैं अगर मैं 2 घंटे 3 घंटे बैठाऊँगी ना तो वो बैठ जाती है पढ़ाई के लिए, भले बीच में किस टाइम हो जाए बोलते कि मामा बस, लेकिन फिर भी डांट के या प्यार से उसे आ जाता है समझ। और अगर मैं छोटे वाले को पढ़ाने बैठ जाऊँगी ना तो 10 मिनट तक वो बैठा रहेगा, अब उसके बाद वो बोलेगा अब मुझे आपकी गोदी में आके बैठना और फिर गोदी में बैठ के लिखना है, तो ये क्या पॉसिबल हो पाएगा कि वो मेरी गोदी में आए और फिर लिखे, पर नहीं, उसको आना है। और अगर बीच में सिर्फ डांट दिया तो वो डांटने में इतना रोता है, और जब तक आपने मुझे डांटा, लेकिन जब उसे जोर से थप्पड़ पड़ता है तब वो चुप रहता है, वो इतना नहीं रोता है और बस। लेकिन अगर डांट और मारने के बाद जब तक उसे सॉरी ना बोला जाए या पैम्पर ना करा जाए, प्यार ना करा जाए, वो तब तक वो ऐसी मतलब ऐसे निगाहों से देखता है ना जैसे पता नहीं इसके साथ कितना बुरा कर दिया है, और खुद ही ऐसे हार्ड से मेल्ट हो जाता है, यार चल आ जा, तू गोदी में आ जा, तू मत पढ़ पर तू चुप हो जा। और वो शायद उसकी ट्रिक है, उसे पता है ऐसा करके ऐसे होता है, और हमेशा उसी ट्रिक का यूज़ करता है। ये छोटे वाले बहुत ही ज़्यादा शैतान होते हैं। चलो फिर गाइस, मैं तब तक कान्हा जी को भूख लग गई होगी तो मैं उनके लिए वो नाश्ता बना लेती हूँ, तब तक आप ब्लॉग में बने रहे, बाय। कान्हा जी के लिए मैंने बनाया है बेसन का हलवा, तो मैं उनको भूख लगाती हूँ, फिर मैं नीचे जाती हूँ, तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। गाइस बच्चे उठ गए हैं और उठ के सीधे टीवी, दूध दे दो, दूध दे दो, भूख लगे पहले दूध पी लो। गाइस मैं दूध दे देती हूँ और फिर चलते हैं हम ऊपर छत में, वहाँ हम थोड़ा सा गेहूँ धो रहे हैं, तब मैं आपको दिखाती हूँ। मैं पहले इनको दूध पिला देती हूँ, ठीक है? तो मिलता है आपसे थोड़ी देर में, तब तक आप ब्लॉग में बने रहें। बच्चों को दूध दे दिया और कल ये अपने लिए वहाँ से मॉल से लेके आए थे, तो लगे हुए हैं उस काम में। चलो अभी मैंने थोड़ा सा हम ऊपर कपड़े भी डाल देते हैं, ये देखो कपड़े डालते हैं छत में, और थोड़ा उसके बाद वहाँ गेहूँ धोते हैं। तो मिलते हैं आपसे। एक बाल्टी नीचे मम्मी लेकर आए थे, मैं ही लेकर आई थी ना नीचे की बाल्टी, एक बाल्टी ऊपर मेरी। तो चलो इसको छत में डालते हैं, मिलते हैं आपसे। गाइस जी हमारे छत में ज़्यादा जगह नहीं है, तो मैं आज इधर बगल वाला आंटी औरों की छत में जा रही हूँ। ना गिरते मैं यहाँ से, इनके छत में डालते हैं। और हमारा छत मम्मी डाल रही है, और ये आंटी औरों का छत, तो मैं यहाँ डालती हूँ कपड़े। गेहूँ धोने के लिए ना ये चाहिए, और मैं ना आंटी औरों के अंदर से ले रही हूँ। ये हमारा था ना, पर हमारा टूट गया है, तो मैं इनका ले रही हूँ ये, फिर इसमें गेहूँ धुलेंगे हम। ये लोग आ रही है लोग के छत में। देखो ये क्या है, ये बैग्स आ रहे हैं ऑनलाइन ये मंगा के। ये देखो मिर्च, ये देखो गाइस मिर्च देख रहे हैं आप लोग, ये देखो। इस पे अभी तक सबसे पहले मिर्च मैंने तोड़ी, अभी फिर तोड़ती हुई देखो। वो दिन मांग के तोड़ी थी ना, आज मैं चोर रही हूँ। वैसे ऐसे चोरने वाले ऐसा कुछ बात नहीं, हमारा ऐसा कुछ सीन है नहीं। और ये करेले की बेल है, लौंग की ये देखो छत में है। और तोड़ो तभी तो, ये देखो मम्मी कह रही और निकाल दे।
बस हो गया। ये देखो इतनी मिर्चें तोड़ दी। देखो भाई आयुषी की मम्मी, इतनी मिर्चें तोड़ी मैंने। ठीक है, चलो ठीक है, अब गेहूँ धोते हैं। गाइस अभी उन्होंने ना ये मिर्चें खाई नहीं, 2 बार मैंने ही तोड़ दी उनके यहाँ से। एक बार तो मैंने वो मेरे सामने थी तब निकाली, और आज पीठ पीछे से निकाल दिए। पर ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बोलते हैं, हमारा कितना चलता है। अब मैं अपने छत में आ रही हूँ गेहूँ धोने के लिए। ये देखो और धूप देखो। देखो कपड़े डाले मैंने, उनके छत में ही डाले हैं कुछ, ये है और ये तो मम्मी वाली मेरी। देखो यहाँ डाले। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, मेरे उत्तराखंड में बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे। ठीक है, हम क्या करते हैं हमेशा जब फोन में पानी चला गया था। ये देखो ये गेहूँ धो दिए हैं, कुछ वहाँ पे रखे हुए भी कुछ ये है। और ये लहसुन ना मम्मी गांव से लेकर आई थी, तो लहसुन भी सुखाने के लिए डाल रखी। और ये देखो इतना मौसम दास था। मैं नीचे बच्चों को दूध दिया था, अब उनको कुछ खाने के लिए बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। उसी टाइम वो अगर उन्हें उसी टाइम कुछ दे देते ना तो फिर वो दूध नहीं पीते हैं, इसलिए पहले उनको दूध ही देती हूँ, चाहे टाइम कितना भी हो। पहले उठ के, चाहे वो लेट उठें जल्दी उठें, सबसे पहले दूध फिर नाश्ता। अगर मैंने पहले उनको कुछ खाने के लिए दे दिया तो फिर वो दूध नहीं पीते थे। मुझे कुछ कपड़े धुल रहे हैं, उनको पानी लेके जाऊँगी। और ये जो मिर्च है मैं चोर के लेके आई थी। तब से बेटा दूध पी लिया, ब्रश वगैरह। एक गाइस मुझे बोलते हुए गया कि इस कमरे मत। ओहो वो नंगा हो रहा, नहाने जा रहा है। ओ क्योंकि नहीं आ रही मैं अंदर, पैसा देने का कोई जरूरत नहीं है। जो नहाने के लिए जा रहा है सारे उसने कपड़े खोल रखे थे। जैसे उसने बाहर से मेरी आवाज़ सुनी थी, आप बाहर से चिल्लाए थे यहाँ मत आना कि मैं नहाने जा रहा हूँ। माफ करिएगा और पैसा देना पड़ेगा। गाइस तो अभी मैं ये कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। ये कपड़े एक्चुअली कल से सूखे हुए थे और कल से बिल्कुल ही फोल्ड करने का टाइम में ये ऐसे रखे हुए थे, तो अभी फोल्ड कर रही हूँ मैं इनको। और वैसे मुझे ना बाहर जाना था, कुछ काम था बाहर, और मेरी गाड़ी है नहीं। मेरी अपनी गाड़ी डेंटिंग पेंटिंग पे गई हुई है, उससे बच्चों ने सारी सीट वगैरह जितनी भी ना सारी फाड़ दी थी। और मेरे पति गए हुए हैं दिल्ली। वैसे हम उनके साथ वैसे भी नहीं जाते क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हमारे साथ छोटी मोटी शॉपिंग पे निकले, और ना हम उनको बोलते हैं क्योंकि अब हमें आदत पड़ गई है कहीं भी जाने हैं गाड़ी उठाओ जाओ। और स्कूटी है, स्कूटी में अगर बारिश, अगर मैं ऐसे तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। अगर बारिश आ जाएगी तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए आजकल थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और हम घर पे ही रह रहे हैं, वरना तो हम खुद से ही चले जाते, आपको दिखाते डेली कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन बिना गाड़ी के हम जाने वाले हैं। अब 1-2 दिन में आ जाएगी, 1-2 दिन में गाड़ी आ जाएगी, फिर हमारे स्कूल भी खुल जाएंगे और फिर हमको वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आजकल थोड़ी सी हो गई है दिक्कत, हम घर में ही हैं। ये देखो ये बच्चे इनके पता नहीं क्या देखते रहते हैं। मैं ऐसे देखा गाइस, ये देखो ये इतना अच्छा बच्चा है, ये मेरा बच्चा, ये खुद ब खुद नहा के आ गया है। ये बिल्कुल इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप नहाने जाओ। वो उठा,
मैंने उसको दूध दिया और ये खुद ब खुद ये अपना खुद से नहाया, मैंने नहीं नहाया, उसे खुद से नहा के आ गया है ना। डेली नहाना अच्छी बात होती है ना, ये खुद से आता नहा के। बहुत अच्छा बच्चा है ना। मेरे कपड़े फोल्ड हो गए और इसके बाद मैं बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई करवाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखो देहरादून का मौसम, अभी इतनी अच्छी धूप लगी थी, अभी बारिश हो गई है और हम भाग भाग के आए। वो गेहूँ वगैरह जो हमने डाले थे ना, वो हमने अंदर रख दिए और कपड़े इतनी मेहनत करके। ये बारिश देखो, ये देखो, ये मौसम का कोई भरोसा नहीं है। देहरादून के मौसम का तो सच्ची में कोई भरोसा नहीं है। यार मैंने आपको अपना लिविंग रूम दिखा था कि कब मैंने कैसे करा था और बच्चे उठे कैसा करते काम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, देखो ये देखो, इन दोनों को देखो, जो कुछ वो नहीं है। क्या है बेटा ये है ना? जैसे बच्चे मेरे स्कूल में एक चीज दो चीज जहां वो लेके आए कहीं भी चले जाओ और वो मैं दिखा दूं। ये देखो पेंसिल, ये कल मुझे पेंसिल लेके आ गई और एक क्या बोलते हैं मेरे लिए ब्लैक हेयर पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और वो जाके साथ में इतनी ले आई, इतनी ज़्यादा। उतने दिन को स्कूल गए नहीं हुए होंगे, उसके 2 दिन में कोई सब चीज़ लेके आ गई होंगे, पता नहीं कहां खोले, पता नहीं करेंगे तो। और गाइस दिन के 3 बज गए हैं और अब जाके मैं अपने रूम में आई हूँ। अभी जाके दिन का खाना पीना, बर्तन वगैरह, किचन की क्लीनिंग वगैरह जो भी है वो सब हो पाई है। तो अभी थोड़ी देर, आधा घंटे के लिए थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर आपसे शाम को मिलते हैं। तब तक आप लोग भी ब्लॉग में बने रहे हैं। तब तक के लिए बाय। गाइस मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और जैसे मैं उठी बाहर देखने गई तो बच्चे टीवी भी नहीं देख रहे, बच्चे गायब हैं बाहर से। जैसे मैंने देखा कि सो गई, वो भाग के होंगे नीचे। अब पहले मैं उनको देख के आती हूँ, फिर आपसे बात करते हो। और अभी रैम्बो के खाने का टाइम भी हो गया, मैं उसके लिए भी कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। हम उसको ना शाम को जल्दी दे देते हैं खाना। चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस देख लो, फाइनली शाम हो गए, शाम के रात होने वाली है। शाम के 7 बज गए हैं और थोड़ा सा और अंधेरा हो जाए फिर मैं शाम की पूजा वगैरह करने के लिए जाती हूँ। वैसे तो मैं चली जाऊँगी क्योंकि बारिश का भी कोई भरोसा नहीं है। ये देखो अभी मौसम देखो गाइस, बारिश के बाद का। अभी शाम की पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है और मैं कान्हा जी को नीचे ले आई हूँ। अभी मैं क्या करती हूँ, कान्हा जी का जो मंदिर में रखती हूँ, मैं नीचे एक कमरे में, उन्हीं के उस कमरे में भी सिर्फ वही रहते हैं। वैसे रूम बच्चों के लिए बनाया गया है, लेकिन बच्चे भी छोटे हैं, अकेले नहीं रहते हैं, तो अभी वहाँ पे कान्हा जी रहते हैं। तो खोल देते हैं, करने लग जाएंगे। बाकी ये कि जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे, प्रॉपर अपने रूम में रहने लगेंगे, तो फिर कान्हा जी को उनको मंदिर में रखेंगे। अभी फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी तो हमारे पास आए हुए 1 ही साल हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हैं तो वैसे भगवान जी हैं पर अभी छोटे हैं, तो इसलिए मैं उनको मंदिर में नहीं रखती हूँ। अभी सुबह लेके जाती हूँ, दिन का जो भी खाना उनको मंदिर में देती हूँ, सुबह दिन का। रात को पूजा के बाद मैं उनको नीचे ले आती हूँ, फिर जो रात का जो भोग होता है उनको नीचे देती हूँ, फिर उसके बाद यहीं चलाती हूँ। तो गाइस अभी तो हो गए हैं 7:30 बज के, ये देखो 7:40। तो बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बोलो, बच्चे पढ़ाई नहीं, ये देखो पढ़ाई करने के लिए ये फैलाते हो, पढ़ाई कम और ये दिमाग खराब ज़्यादा होता है इनके साथ। तो मैं रात खाने की तैयारी करती हूँ, क्या बनाने क्या नहीं है। मेरे हस्बैंड तो आज भी नहीं है, आज वो दिल्ली है, शायद कल आएंगे। तो फिर खाने पर बच्चे अभी नीचे हैं, उनको लेके भी आती हूँ और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में, ठीक है। तो मैं नीचे जाती हूँ, बच्चों को लेकर आती हूँ। तब तक आप ब्लॉग में बने रहें, तब तक के लिए बाय। दोस्तों काश ऐसे हो जाता, ये सारे काम हो जाते तो कितना मज़ा आता। चुटकी बजाना बहुत आसान है, लेकिन काम बिल्कुल नहीं। हाउ इज द टेस्ट? हाँ ताशवी, मेरे को तो बहुत टेंशन होता है इनका। ये लोग नीचे आके क्यों नहीं खा रहे? डाइनिंग में बैठ के खाओ या तो नीचे बैठो। अरे बोला ना 2 मिनट रुक जा, देरी गाइस बच्चों को जितना समझाओ, ये डाइनिंग में बिल्कुल नहीं बैठते और न ये नीचे ज़मीन में बैठते। ये सोफे के ऐसे बैंड बजा देते हैं ना, इनको सोफे में बैठ के सारे काम वहीं होने हैं। चलो ठीक है गाइस, मैं भी अपना
डिनर कर लेती हूँ रोटी पिज्जा। ऐसी बुरी आदतें हैं? मुझे ये पता है क्या? बहुत इस टेस्टी हो तरह रहा होगा। छाता बंद मत कर। अगर उसका हैंडल टूट गया तो उसकी पाइप सीधा तेरे पेट में घुस जाएगी। ओ ये काव्या पागल है क्या? ऐसे You should accidents try. सिर्फ फिल्मों में होते हैं। फिल्मों में नहीं, रियल चलो फिर मिलते हैं आपको डिनर करके, तब तक के लिए बाय। गाइस रात के 10 बज चुके हैं और खाना पीना सब कुछ हो गया है, बस कान्हा जी को सुलाना बाकी है। तो तूने मुझे फिर इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अपना ढेर सारा प्यार हमें देते रहना प्लीज। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जिसमें तुम कुछ गुड भी नहीं नाइट, लिखा है। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।